हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे आज के सेशन को देखने के लिए। आज हम कवर करने वाले ईडियम्स लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी ईडियम्स आए हैं हमारे एसएससी सीजीएल में, हम वो सारे कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो बने रहिएगा एंड तक। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, करके ही जाना है, ठीक है? क्योंकि आपको ना कंटेंट जब आप देखोगे ना आपको अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी या फिर आपकी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे तरीके से होंगे। और एट द एंड अपने रिव्यूज़ और अपने आपके जो भी डाउट होंगे आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अपने रिव्यूज़ भी देकर जाना आपको क्लास कैसे लगी, और जिस भी टॉपिक में आपको क्लास चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी फटाफट से क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ओके, चलिए। तो फर्स्ट हमारे पास इडियम आता है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। ओके, तो क्या है इसका मतलब? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। ओके, इसका मतलब होता है कि टू हैव मोर इम्पॉर्टेंट मैटर्स टू अटेंड टू, ठीक है? तो दैट मीन्स कि आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर है अटेंड करने के लिए, ठीक है? किसी अन्य काम की तुलना में जो काम आप जिस काम की आप बात कर रहे हैं वो ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है विशिंग समवन गुड लक। विशिंग समवन गुड लक, ठीक है? किसी को शुभकामनाएं देना। थर्ड वन इज 5 फिंगर डिस्काउंट। 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है कि 5 फिंगर डिस्काउंट, दैट मीन्स स्टीलिंग, जिसका मतलब होता है चोरी करना, ठीक है? चोरी करना। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप बहुत ही चिंता या फिर उलझन परेशानी में हो कि आगे क्या करना है, तो टू बी वेरी worried, confused और not know what to do next, और आपको पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। ओके, तो बहुत ही परेशान चिंतित होना और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ, तो ये है एट वंस विट्स एंड। फिफ्थ वन इज ऑन द बॉल। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल होता है बहुत ही अलर्ट हो एंड क्विक टू रिस्पॉन्ड। क्विक टू रिस्पॉन्ड, ठीक है? बहुत ही जागरूक हो और किस चीज़ के लिए? प्रतिक्रिया देने के लिए आप बहुत ही जागरूक हो, अलर्ट एंड क्विक टू रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का क्या है? ऑन द फेंस मीन्स अनश्योर, ठीक है? अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड भी कह सकते हैं आप कि किसी निर्णय पर निश्चित नहीं होना। नेक्स्ट सेवेंथ वन इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, हम इतनी फास्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है ऑलमोस्ट। तो अगर आपके माइंड से या फिर अगर आपने कोई चीज़ मिस करते, कोई कुछ इडियम्स अगर मिस हो गए हैं तो वो सारे इसमें कवर हो जाए और जो आपने पढ़ रखे हैं वो भी आपके रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो इसलिए हम ऐसे चल रहे हैं और आप कोशिश करिएगा कि आपको साथ के साथ इनके आंसर बताते हुए चलना है। अगर कोई याद नहीं आ रहा है इट्स ओके, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको पूरा रिवाइज करके जाना है अपने लास्ट 5 ईयर के जो जितने भी इडियम्स आए वो सारे आपको यहाँ से रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन,
जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते हो बहुत ही करेज के साथ, साहस के साथ, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, तो ये आपका बाइट द बुलेट। नेक्स्ट इज 8th, केयर अ हैंग। केयर अ हैंग का मतलब होता है टू नॉट केयर एट ऑल। ठीक है, किसी भी चीज़ को महत्व ही नहीं देना। ठीक है, आप किसी चीज़ को महत्व ही नहीं दे रहे हो, परवाह नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए केयर अ हैंग, टू नॉट केयर एट ऑल। 9th वन इज हिट द nail on the head. Hit the nail on the head means to describe something exactly right. जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करो बिल्कुल सही तरीके से, किसी बात को सटीक और बिल्कुल सही तरीके से पहचानना, तो इसके लिए इडियम होता है हिट द नेल ऑन द हेड, टू डिस्क्राइब समथिंग एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट 10th इज मूव्ड हेवन एंड अर्थ। तो मूव्ड हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि आपने हर चीज़ ट्राई करके देखी है। ठीक है, तो हर चीज़ ट्राई करके देख ले। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं मूव्ड हेवन एंड अर्थ, दैट मीन्स टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपने सभी प्रयास कर लिए, तो मूव्ड हेवन एंड अर्थ। नेक्स्ट 11th इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, दैट मीन्स अगर आप लाइनों के बीच में पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अंडरस्टैंड द हिडन और ट्रू मीनिंग, छिपे हुए मीनिंग को आप समझने की कोशिश कर रहे हो। तो अंडरस्टैंड द हिडन और ट्रू मीनिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज 12th, जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है डू समथिंग टू सून और प्रीमेच्योरली। इसका क्या मतलब है? जंप द गन मतलब किसी काम को जल्दी या जल्दबाजी में करना। ठीक है, तो इसके लिए हमारा इडियम आएगा जंप द गन, दैट मीन्स जब आप किसी काम को बहुत जल्दी या जल्दबाजी में करते हो, टू डू समथिंग टू सून और प्रीमेच्योरली। नेक्स्ट 13th इज आ डाइम आ डजन। आ डाइम आ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सामान्य चीज़ है और बहुत ही साधारण है, चीप है। ठीक है, वेरी कॉमन और चीप। 14th वन इज नोबडीज फूल। नोबडीज फूल का क्या मतलब होता है? अ वाइज और क्लेवर पर्सन who can't be tricked easily। इसका क्या मतलब है कि वो इंसान जिसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता हो, तो उसके लिए नोबडीज फूल हमारा यूज़ होता है, मुहावरा या फिर ईडियम। तो अ वाइज और क्लेवर पर्सन, जिसे आप क्या नहीं दे सकते, धोखा, या फिर आप उसे ट्रिक्ड नहीं कर सकते इजीली। 15th इज बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट और इररेलेवेंट मतलब अप टू द मार्क है ही नहीं, तो इनकरेक्ट और इररेलेवेंट गलत। ठीक है, नेक्स्ट 16th इज फिश आउट ऑफ वाटर। तो फिश आउट ऑफ वाटर, जब मछली पानी से बाहर आ जाती है तो दैट मीन्स अनकंफर्टेबल फील करती है, वो अनकंफर्टेबल इन अ सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट 17th इज मेक
लेमनेड आउट ऑफ लेमन्स, ठीक है, आप लेमनेड बना रहे हो लेमन से, दैट मीन्स आप बेस्ट चीज मेक द बेस्ट, आप बेस्ट चीज निकाल रहे हो बैड सिचुएशन से, मेक द बेस्ट आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, ठीक है। तो डैट मीन्स जितनी भी आपकी कठिन परिस्थितियां हैं उसमें से जब आप अच्छे अवसर की तलाश करते हो तो उसके लिए यूज होता है मेक लेमनेड आउट ऑफ लेमन्स। 18th, अ बैड पैच, अ बैड पैच का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। अ बैड पैच का मतलब अ बैड पर्सन नहीं होता है, इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। नेक्स्ट 19th is turn a deaf ear to, deaf ear to इसका क्या मतलब होता है, जब आप इग्नोर करते हो, to ignore और refuse to listen, ठीक है, किसी बात को अनसुना करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं turn a deaf ear to ignore और refuse to listen। 20th है straight shooter, स्ट्रेट शूटर का मतलब होता है जो बहुत ही ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होता है, तो ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट 21 इज वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है वेरी रेयरली, वेरी रेयरली बहुत ही कम बार दिखाई देना, तो वंस इन अ ब्लू मून तो वेरी रेयरली बहुत कम। 22nd is stand by through thick and thin, thick and thin इसका क्या मतलब होगा कि आप सपोर्ट कर रहे हो किसी को, सपोर्ट समवन, चाहे उसके गुड हो या फिर बैड टाइम्स हो, जब आप किसी को सपोर्ट करते हो उसके अच्छे और बुरे वक्त में, तो सपोर्ट समवन इन गुड एंड बैड टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट 23rd कीप द वुल्फ away from the door, that means avoid starvation, ठीक है, avoid starvation और poverty। गरीबी या भुखमरी से बचने के लिए जब आप संघर्ष करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इडियम कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ठीक है, अवॉइड स्टारवेशन और पोवर्टी। 24th इज पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है जब आप सैड होते हैं, लुक सैड, ठीक है, उदास, उदास होते हैं जब आप लुक सैड या फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट 25th ब्राइट टू लाइट, सॉरी ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट जब आप किसी चीज को रिवील करते हैं या एक्सपोज करते हैं, रिवील और एक्सपोज, ठीक है। नेक्स्ट इज 26 कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है डू समथिंग, जब आप कोई काम बहुत ही जल्दी या फिर सस्ते में करते हैं, डू समथिंग चीपली और क्विकली, ऑफन सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, ठीक है, आप क्वालिटी को सेक्रीफाइस करके उस काम को बहुत ही सस्ते तरीके से और जल्दी निपटा देते हैं, तो उसके लिए यूज होता है कट कॉर्नर्स। 27 इज इजी डज इट, इजी डज इट का मतलब होता है कि डू इट स्लोली, भाई धीरे धीरे और सावधानी से करो, इजी डज इट मतलब धीरे धीरे करो और सावधानी के साथ करो, डज इट स्लोली एंड केयरफुली, एंड केयरफुली। Next is 28 fair weather
फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का क्या मतलब होता है? वो दोस्त जो आपके सिर्फ अच्छे समय में आपका साथ देता है। तो अ फ्रेंड who is only there in good times, जो सिर्फ अच्छे समय में आपका साथ देता है, बुरे समय में गायब हो जाता है। 29th is पेनीलोप्स वेब। पेनीलोप्स वेब का मतलब होता है नेवर एंडिंग टास्क। वो टास्क जो कभी पूरा ही ना हो, ठीक है, जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। पेनीलोप वेब, अ नेवर एंडिंग टास्क। 30th इज क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर ऑफ हैबिट, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु फॉलोज द सेम रूटीन, ठीक है, जो सेम रूटीन को फॉलो करता हो, तो क्रिएचर ऑफ हैबिट, जो हमेशा वही करता है जिसकी उसे आदत होती है। नेक्स्ट 31, हिट द रूफ। हिट द रूफ होता है जब आप बहुत गुस्सा होते हो। बिकम वेरी एंग्री। बिकम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना। 32nd is start from scratch। start from scratch, इसका क्या मतलब होता है कि बिल्कुल शुरुआत से कुछ बनाना। तो begin from the very beginning, शुरुआत से कुछ काम करना, तो begin from the very beginning। 33rd is break a leg। break a leg, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है और कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, नेक्स्ट 34th, henpecked husband। henpecked husband, इसका क्या मतलब होता है? a husband controlled by his wife, ठीक है, तो पत्नी द्वारा नियंत्रित पति, उसके लिए henpecked husband यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 35th, at a low ebb, इसका क्या मतलब होता है? बहुत ही बुरी या फिर कमजोर स्थिति में होना। इन अ बैड और डिप्रेस्ड स्टेट, ठीक है, बहुत ही बुरे हालात में होना। 36th इज ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली या फिर नाउ एंड देन, ठीक है, कभी कभी। तो ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली या फिर नाउ एंड देन, दोनों सही है और दोनों पूछे जाते हैं, तो कभी कभी। 37th is left out in the cold। that means ignore, जिसे इग्नोर कर दिया जाता है या फिर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, अनदेखा करना। ओके, तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इज इग्नोर करना या फिर एक्सक्लूड, अनदेखा करना। नेक्स्ट ब्रेक द, okay, then 39th is a jaundiced eye। a jaundiced eye, इसका क्या मतलब होता है? a negative और cynical view, ठीक है, संदेह या फिर नकारात्मक जो दृष्टिकोण रखता है, उसके लिए jaundiced eye यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 40th का है आपका ऑफ एंड ऑन अगेन। ऑफ एंड ऑन, जिसका आपका हो सकता है ओकेजनली या फिर नाउ एंड
now and then. Next 41st is a rainy day. A rainy day इसका मतलब होता है a time of need, a time of need और emergency, ठीक है। कठिन समय के लिए जब आप बचत करते हो उसके लिए होता है रेनी डे, जब आपको ज़रूरत होती है, ठीक है, वो टाइम जब आपको ज़रूरत है या फिर इमरजेंसी हो गई है। नेक्स्ट 42nd, call a spade a spade, दैट मीन्स बात को साफ साफ कहना, स्पीक डायरेक्टली and frankly. Okay, next 43rd is gift of the gap. gift of the gap इसका क्या मतलब होता है? जो बहुत अच्छा बोलता है, प्रभावशाली बोलने की कला जिसमें होती है, उसके लिए यूज होता है गिफ्ट ऑफ द गैप, दैट मीन्स द एबिलिटी टू स्पीक वेल, जो बहुत प्रभावशाली तरीके से बोलता हो। सॉरी, द एबिलिटी टू आएगा यहाँ, द एबिलिटी टू स्पीक वेल। नेक्स्ट 44th is मेडन स्पीच। मेडन स्पीच, तो मेडन स्पीच का क्या मतलब होता है? फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण, ठीक है, फर्स्ट स्पीच। 45th one is pat myself on the back, that means खुद को शाबाशी देना, congratulate oneself, congratulate oneself. Next 46th, 46th is straight from the horse mouth, दैट मीन्स सीधा घोड़े के मुंह से नहीं, फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। तो फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स दैट मीन्स जिसे बात पता है उसी के मुंह से बात सुनना, तो स्ट्रेट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। नेक्स्ट 47th, turned up their nose at her, turned up their nose at her, that means to treat someone with disdain, to treat someone with disdain इसका क्या मतलब होता है कि किसी का तिरस्कार करना, ठीक है, रूडली बात करना। नेक्स्ट लेट द डस्ट सेटल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब सीधा ओरिजिनल सोर्स से, टर्न्ड अप देयर नोज एट हर मतलब टू ट्रीट समवन विद डिस्डेन, जब आप किसी को तिरस्कार करते हैं, घृणा दिखाते हैं किसी को। लेट द डस्ट सेटल का मतलब है वेट फॉर अ सिचुएशन, कि भाई वेट करो जब तक वो सिचुएशन काम डाउन नहीं हो जाती है, ठीक है, शांत होने का इंतजार करो, तो उसके लिए लेट द डस्ट सेटल। 49th is टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसका क्या मतलब होता है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा पार्ट होना, दैट मीन्स बहुत बड़ी समस्या लेकिन उसका छोटा सा हिस्सा है। 50th, kept her cards close to her chest, kept her cards close to her chest means to keep plans or thought secret, ठीक है, अपनी योजनाओं को बहुत सीक्रेट तरीके से जब रखते हैं तो उसके लिए kept her cards close to her chest, तो to keep plans और thought secret। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ तक आपके ना कवर होते हैं CGL 2024 के कवर हो गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे CGL
2023 के इडियम्स। ठीक है, तो फर्स्ट, टू किक द बकेट, टू किक द बकेट, इसका क्या मतलब होता है? टू डाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मर जाना। ठीक है, मर जाना, टू डाई, टू किक द बकेट मीन्स टू डाई। सेकेंड वन इज मिस द बोट, वेरी इजी, दैट मीन्स मिस अ गुड अपॉर्चुनिटी। जब आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, टू मिस अ गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, a hard nut to crack, that means a difficult problem। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मतलब होता है टू अंडरटेक a risky task, that means जोखिम का सामना करना। जब आपके पास मतलब बहुत ही रिस्की टास्क होता है और आप उसको कर रहे हो। ठीक है, अ स्टोन इन अ टी कप, इसका क्या मतलब होता है? छोटी सी बात पर आप बढ़ाकर उसको बड़ा इशू बना देते हो, तो उसके लिए अ स्टॉर्म इन अ टी कप मीन्स मेकिंग अ बिग फस अबाउट अ ट्राइवियल मैटर। ट्राइवियल मैटर मतलब जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, जो मतलब बहुत ही यूजलेस है, उसके ऊपर जो है जब आप बड़ा इशू बना देते हो, तो उसके लिए स्टॉर्म इन अ टी कप यूज होता है। सिक्स्थ वन इज शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है बेईमानी करना, डिसऑनेस्ट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर। ठीक है, बेईमानी करना, शार्प प्रैक्टिस। सेवेंथ वन इज रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट का मतलब होता है टू बी इन चार्ज। ठीक है, जब आप लीड करते हैं या फिर नेतृत्व करते हैं किसी चीज का, नियंत्रण रखते हैं। एट्थ वन इज लिली लीवर्ड। लिली लीवर्ड का मतलब होता है डरपोक, बुज़दिल, दैट मीन्स कॉवर्डली। नेक्स्ट वन इज नाइन्थ, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। इसका क्या मतलब होता है? किसी से दूरी बनाकर रहना, किसी से दूर रहना। मेंटेन इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस, जब आप दूरी बनाकर रखते हैं किसी से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेंथ, अ डाइम अ डजन। अगेन, अ डाइम अ डजन, दैट मीन्स वेरी कॉमन और चीप, very common and cheap. Next, 11th, scrape the barrel. Scrape the barrel. Scrape the barrel means use the least desirable options. ठीक है, और resources। जब आपके पास कोई लास्ट ऑप्शन होता है ना, अब आपको लगता है कि भाई यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये लास्ट है, अब इसी का ही ऑप्शन है कि यही यूज करना पड़ेगा। Okay, so again scrape the barrel means use the least desirable option. Next, 12th, to prime the pump. To prime the pump means to stimulate growth or activity. That means
किसी चीज की जब आप वृद्धि को, मतलब कोई चीज ग्रो कर रही है, ठीक है, वृद्धि कर रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो उस चीज को जब आप प्रोत्साहित करते हो या फिर उस चीज को आप बढ़ावा देते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू प्राइम द पंप। 13th वन इज बैक अगेंस्ट द वॉल। इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट और ट्रैप्ड सिचुएशन। इन अ डिफिकल्ट और ट्रैप्ड सिचुएशन, इसके लिए यूज होगा बैक अगेंस्ट द वॉल, मुश्किल स्थिति में जब आप होते हैं। नेक्स्ट 4th वन इज बैड आयरन। बैड आयरन का मतलब होता है टू बी इन अ बैड कंपनी, टू बी इन अ बैड कंपनी or in a bad situation. Okay. Next one, 15th. Walking on air. Walking on air, that means हवा में चल रहे हैं, बहुत खुश हैं, extremely happy. Extremely happy. Next 16th is by skin, by the skin of your teeth. इसका क्या मतलब होता है? barely succeed, barely succeed, that means बाल बाल बचे हैं, ठीक है, मुश्किल से किसी चीज से बाहर निकले हैं, किसी परिस्थिति से बाहर निकले, तो उसके लिए बाय स्किन ऑफ योर टीथ। 17th, a blessing in disguise, a blessing in disguise, इसका क्या मतलब होता है? sometimes, या फिर आप लिखिए something bad that turns out good। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं यार ये चीज़ तो बुरी होगी, लेकिन बाद में क्या होता है, वो अच्छा साबित हो जाता है आपके लिए, वही चीज़ आपके लिए अच्छी साबित हो जाती है जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में ये लग रही थी कि नहीं यार बुरा होने वाला है, तो उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज 18th, थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन, इसका क्या मतलब होता है? इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। ओके, अच्छे और बुरे समय दोनों में। 19 नेक्स्ट 19th is to be in two minds, that means to be indecisive, indecisive, ठीक है, रिजल्ट ना आ पाना जब आप अनिश्चित होते हैं कि ये होगा या ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट 20th is get into a scrape, that means to get into a trouble, to get into trouble, किसी समस्या में जब आप फंसते हैं तो get into a scrape। 21 is अगेन आपको बताना है कि गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, ब्लो समथिंग आउट ऑफ proportion, आउट ऑफ proportion, दैट मीन्स किसी चीज को एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, ठीक है, एग्जैजरेट समथिंग, तो उसके लिए यूज होगा ब्लो समथिंग आउट ऑफ proportion। किसी बात को जब आप जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हो ना, तो उसके लिए यूज होता है एक्सेजरेट समथिंग। 22nd, ब्लो, ओके, टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स मीन्स बर्बाद होना, खराब होना, टू डेटोरिएट, या फिर टू डिक्लाइन और टू डिक्लाइन। ओके, किसी चीज का जब खराब हो, कोई चीज खराब हो जाती है या फिर बर्बाद हो जाती है, तो टू गो टू द डॉग्स मीन्स टू डिक्लाइन। 23rd, अप द क्रीक, अप
द क्रीक। अब द क्रीक का क्या मतलब होता है? इन सीरियस ट्रबल, इन सीरियस ट्रबल, परेशानी में होना। ठीक है, नेक्स्ट, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड। ये सारी चीज़ें ना, सारी इडियम्स आपके लिए इतने यूज़फुल होने वाले हैं ना, आप चाहे तो 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको तो रिवाइज ही करनी है ये सारी चीज़ें। तो बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। तो एंड तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो। नेक्स्ट, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर, आफ्टर अ फेलियर। दैट मीन्स शुरुआत से फिर से जब आप कोई चीज़ सोचते हैं तो दैट मीन्स उसके लिए इडियम यूज़ होगा गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। भाई दोबारा से शुरुआत करेंगे, दोबारा से शुरुआत से सोचेंगे। 25th, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है कॉम्पिटेंट एंड अलर्ट एंड क्विक टू रिस्पॉन्ड। एंड 26th, जंप द गन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, जब आप जल्दबाजी में कुछ करते हैं। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, दैट मीन्स अपने किए की सज़ा भुगतते हैं, जब आप भुगतते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एक्सेप्ट पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट 27th, स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब होता है क्रिएट ट्रबल। परेशानी को जब आप क्रिएट करते हैं, ट्रबल क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, या फिर कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं। क्रिएट ट्रबल और कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट 28th, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका क्या मतलब होता है? बहुत भारी बारिश होना। रेनिंग वेरी हेविली, बहुत तेज बारिश होना। नेक्स्ट 30, टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। दैट मीन्स टैकल, जब आप प्रॉब्लम को टैकल करते हैं बहुत ही ब्रेवली के साथ और बिल्कुल उसका सामना करते हैं डट के। तो टैकल अ प्रॉब्लम डायरेक्टली एंड ब्रेवली, बहुत ही बहादुर तरीके से जब आप किसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो उसके लिए होता है टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। 31st, होल्ड एट अ डे। इसका मतलब होता है भाई काम खत्म करना। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। ठीक है, काम बंद करना। 32nd is once in a blue moon, again very rarely, under the cloud means जब आपको किसी पर संदेह होता है और वो भाई संदेह शक के घेरे में है। ठीक है, तो दैट मीन्स अंडर द क्लाउड, अंडर सस्पिशियन, सस्पिशियन। ठीक है, नेक्स्ट 33rd इज बैड ब्लड, बैड ब्लड। तो बैड ब्लड का क्या मतलब होता है? किसी से जब आपको बहुत ही मतलब कड़वी नफरत नहीं हो जाती किसी से, तो उसके लिए यूज़ करता है बैड ब्लड, मतलब बहुत ही बिटर फीलिंग, बिटर या फिर होस्टाइल फीलिंग। नेक्स्ट 34th, अ परफेक्ट स्टॉर्म। अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। और सबसे पहले अभी 2 मिनट रुकेंगे और जिन्हें सेशन अच्छा लग रहा है ना, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। ठीक है, तो ऐसे ही हम बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।
तो बस आप लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको पहले से ही ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना और अपनी तैयारी को बिल्कुल 1 नंबर कर लो, जिसे बोलते हैं ना कि भाई कर ली, ये भी आता, हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी चीज़ कर लिया हमने, सारी चीज़ आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 34 द परफेक्ट स्टॉर्म, दैट मीन्स अ वेरी बैड सिचुएशन, भाई बहुत बैड सिचुएशन होना, अ वेरी बैड सिचुएशन। 35th is as dead as a doornail। इसका मतलब होता है पूरी तरह से खत्म होना, completely dead और inactive, ठीक है। as dead as a doornail means completely dead, पूरी तरह से खत्म होना। 36th is they caught a tartar, दैट मीन्स इसका क्या मतलब होगा, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप लोगों को आंसर देना है। अच्छा, मैं ही बता देती हूँ। दे गॉट अ टार्टार मीन्स जब आपको अपने से भी ज़्यादा टफ और ब्रेव मिलता है, ठीक है। दैट मीन्स जब आपको सामने वाला बहुत ही डिफ़िकल्ट और टफ लगता है या फिर ब्रेव लगता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं दे गॉट अ टार्टार, ठीक है, आपसे भी ज़्यादा ताकतवर। नेक्स्ट 37th hit the jackpot, इसका मतलब होता है टू हैव अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट 38 ट्रू कलर्स मीन्स जब किसी का असली व्यक्तित्व दिखता है, रियल कैरेक्टर शो होता है, ठीक है। ट्रू कलर्स, असली रंग शो होना, मतलब वंस रियल कैरेक्टर। नेक्स्ट 39th बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अ सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट 40th टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, इसका मतलब होता है व्यू विद स्केप्टिसिज्म, दैट मीन्स किसी बात को संदेह के साथ लेना, जब आप कोई बात शक के साथ ले लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, व्यू विद स्केप्टिसिज्म। 41 इज अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कर चुके हैं हम। नेक्स्ट पास द बक, इसका मतलब होता है शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, ठीक है। दोष किसी और पर जब आप डालते हैं या फिर जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास द बक, शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, ठीक है। नेक्स्ट 42nd स्पीक्स हिज माइंड मतलब जो दिल में है वही कहना, सेज व्हाट ही थिंक्स ऑनेस्टली। नेक्स्ट वन 43rd एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का क्या मतलब होता है, परफेक्टली नीट एंड ऑर्डरली, बहुत अच्छे तरीके से जब आप किसी चीज़ को व्यवस्थित करते हैं। 44th च्यूइंग द कड, दैट मीन्स सोच विचार करते हैं जब आप थिंग्स ओवर, सोच विचार करना। नेक्स्ट 45th अ पाइप ड्रीम,
अ पाइप ड्रीम का मतलब होता है अनरियलिस्टिक होप, ठीक है, अनरियलिस्टिक होप और फैंटेसी, ठीक है, असंभव सपना जब आप देख लेते हैं भाई। 46 एट क्रॉस पर्पस, एट क्रॉस पर्पसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करना, मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर। नेक्स्ट 47th by improvisation, by improvisation means do something without prior planning, ठीक है, जब आप बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं, बिना योजना के काम करने को बोलते हैं बाय इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है, डू समथिंग विदाउट प्रायर प्लानिंग। 48 आउट ऑफ द ब्लू, दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। 49 you snooze you lose, you snooze you lose, that means miss out if you are not alert, miss out, जैसा आप मिस आउट कर देंगे अगर आप ध्यान से इस वीडियो को नहीं सुनेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट 50th नो स्मोक विदाउट फायर, नो स्मोक विदाउट फायर, दैट मीन्स बिना वजह के कुछ नहीं होता है ना, नो स्मोक विदाउट फायर, बिना वजह के कुछ भी नहीं होता। रूमर्स यूजुअली हैव सम ट्रुथ, rumors usually have some truth. Next 51st familiarity breeds contempt, ठीक है, इसका मतलब है कि अधिक जान पहचान से घृणा पैदा होती है, मतलब ज़्यादा क्लोजनेस होगी तो वो ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कोज कर देती है। तो टू मच, जैसे ज़्यादा क्लोजनेस होगी तो मन में खटास जल्दी आती है, तो टू मच क्लोजनेस कैन लीड टू डिसरिस्पेक्ट। नेक्स्ट वन इज 52nd इना सूप, इना सूप का मतलब होता है इन ट्रबल, मुश्किल में। 53rd 53rd to be critical or doubtful of a plan that someone is excited about, तो दैट मीन्स टू, तो ये आपको जो है मिल जाएगा, लेकिन ये इसको रहने देते हैं, अभी इसको लास्ट में करेंगे, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट इज 57th फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसका मतलब होता है सबसे पहले किसी चीज को रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ठीक है। 54th hard nut to crack a difficult problem, treading on thin ice, treading on thin ice, इसका क्या मतलब है, इन अ रिस्की सिचुएशन, ठीक है, इन अ रिस्की सिचुएशन जब आप मुश्किल में होते हैं। 55th डांस अटेंडेंस, इसका क्या मतलब होता है, टू सर्व समवन कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, किसी की सेवा करना, जब आप किसी को सर्व करते हैं कॉन्टिन्यूअसली, लगातार, तो डांस अटेंडेंस। 56 बर्ड्स आई व्यू, आप सभी को पता है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव, जनरल व्यू। नेक्स्ट गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बेड, गेट अप ऑन द wrong side
of the bed. That means start the day in a bad mood. जब शुरुआती गलत साइड पर हुई है तो that means start the day in a bad mood. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे CGL 2023 के इडियम्स फिनिश होते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे CGL 2022 के. ठीक है, फर्स्ट लाइक अ केक वॉक. लाइक अ केक वॉक, वेरी इजी टास्क, बहुत ही आसान काम, बाएं हाथ का काम. सेकेंड इज इन अ व्हील एंड वो, इसका क्या मतलब होता है? इन गुड एंड बैड टाइम्स. ठीक है, इन गुड एंड बैड टाइम्स, सुख दुख में. थर्ड इज अ ग्रीन हॉर्न. ग्रीन हॉर्न मतलब होता है बिल्कुल नो सिखिया, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, न्यू कमर. एंड इन experienced person. Next, fourth, bag and baggages. This means with all belongings. With all belongings. ठीक है, सामान समेत, तो सारी belongings के साथ bag and baggages. Fifth one is in cold blood. In cold blood का क्या मतलब होता है? बेरहमी से, विदाउट इमोशन, जिसके पास इमोशन ही ना हो, मर्सी ना हो, डेलिब्रेटली, बड़ी बेरहमी से, डेलिब्रेटली. ओके, नेक्स्ट 56th one. Sixth one is fly into a passion. Fly into a passion means a hidden and shameful secret. Shameful secret, that means छिपा हुआ शर्मनाक राज. ठीक है, वो हिडन सीक्रेट जो कि बहुत शेमफुल है, तो fly into a passion. नेक्स्ट सेवेंथ, टू स्मेल अ रैट. एक तो ये बताओ, और एक एट्थ है अ स्केलेटन इन द कबर्ड. ये बताओ. तो टू स्मेल अ रैट मीन्स कुछ गड़बड़ है भाई, है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है. टू स्मेल अ रैट मीन्स टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है भाई, कुछ तो गड़बड़ है. अ स्केलेटन इन द कबर्ड मीन्स अ हिडन. Okay, 1 second. So sorry, guys. A skeleton in the cupboard means a hidden and shameful secret. ठीक है, स्विच हो गया ये. तो स्केलेटन इन द कबर्ड होता है जैसे स्केलेटन को कबर्ड में रखना, बहुत ही हिडन और शेमफुल सीक्रेट. यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है, तो इसको इरेज करते हैं. यहाँ पे आना था फ्लाई इनटू अ पैशन ना, तो फ्लाई इनटू अ पैशन मीन्स suddenly become very angry. Become very angry. अचानक गुस्से में जब आप आ जाते हैं तो उसके लिए fly into a passion, suddenly become very angry. Okay, next 9th, beat around the bush. Very easy, घुमा फिरा कर बात करना. Avoid saying something directly. ये तो easy है. Next, fair and square. ये भी आप पढ़ चुके, ये भी easy है. fair and square का मतलब होता है बहुत ही ऑनेस्ट. ठीक है. 10th is at an arm's length. ये भी कर चुके हैं. इसका मतलब आप लोग बताएंगे, ठीक है, इसका मीनिंग कमेंट सेक्शन में. 11th, कट अ पुअर फिगर. कट अ पुअर फिगर का मतलब होता है मेक अ बैड इम्प्रेशन. मेक अ बैड
इम्प्रेशन, ठीक है। बहुत बुरा प्रभाव जब कोई चीज डालती है तो उसके लिए कटा, पुअर फिगर, बुरा इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन पढ़ना। 12th, बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब होता है टू विन, जीतना। 13th इज जस्ट एड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता। इसका मतलब होता है एड अ लिटिल एनहेंसमेंट और चार्म, ठीक है। एड अ लिटिल एनहेंसमेंट और चार्म मतलब थोड़ा स्वाद या आकर्षण को और बढ़ाना, ठीक है। एड अ लिटिल एनहेंसमेंट या फिर चार्म। नेक्स्ट 14th, हिट बिलो द हैंड। हिट बिलो द हैंड या फिर यहाँ पे यूज हो सकता है बेल्ट। तो सेम होता है एक्ट अनफेयरली और हर्टफुली, ठीक है। 15th, donkey's ear. Donkey's ears means a very long time. A very long time. 16th, Damocles word. Damocles sword. Damocles sword means danger, threat. 17th is duck in the thunderstorm. Duck in the thunderstorm. इसका मतलब होता है someone who is completely helpless, who is completely confused कह सकते हैं या फिर helpless भी, ठीक है, helpless। ठीक है। नेक्स्ट 18th, die in harness. Die in harness means die while working. Die while working, ठीक है, काम करते करते मर जाना। Die while working. 19th is Himalaya blunder. That means a huge mistake. A huge mistake. Next 20th is raining cats and dogs. Again raining heavily. Minding one's peace. Minding one's peace and cues. इसका मतलब होता है being careful about one's behavior. Being careful रहना अपने behavior के साथ. One's behavior. Next 21, picking holes in one's coat. इसका मतलब होता है finding faults unnecessarily, ठीक है। बेवजह जब आप कमियां निकालते हैं तो उसके लिए यूज होता है picking holes in one's coat. 22nd, quicken the pulse. इसका मतलब होता है to excite. 23rd, reach for the moon means aim for something very high. Very high. Next one is 24th, pull out all the stops. Pull out all the stops मतलब use all efforts. सारे efforts use करना, पूरी कोशिश करना. 25th, run around the circles. Run around in circles. Work hard.
वर्क हार्ड विद नो रिजल्ट्स। ठीक है, दैट मीन्स व्यर्थ में आप मेहनत करते हैं जब, ठीक है, व्यर्थ मेहनत करना जब आप हार्डवर्क तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। 26 इन हॉट वाटर्स अगेन इन ट्रबल। एल्बो रूम का मतलब होता है इनफ स्पेस टू मूव, इतनी स्पेस है कि आप मूव कर पा रहे हो, उसके लिए एल्बो रूम। ठीक है, तो इसका मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 27 एन ओल्ड head on young shoulders, that means कम उम्र में समझदार होना, a young person with mature thinking। Next 28 to make a pile to earn a lot of money, to earn a lot of money, बहुत पैसा कमाना। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ आप लोगों को भी सब्सक्राइब करना है अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट an old lady means a man's wife, एक तरह से इनफॉर्मल स्लैंग में यूज होता है। ठीक है, 30th is on the ball, again very easy, alert and quick। येलो बेलीज, लिली लिवर्ड, सेम मतलब है, कोवर्डली, डरपोक, बुजदिल। ठीक है, येलो बेलीज, या फिर आपसे पूछ ले लिली लिवर्ड, सेम है, कोवर्डली। नेक्स्ट 31 a rolling stone is a rolling stone का मतलब होता है पर्सन हु डजंट सेटल इन वन प्लेस, वो पर्सन जो एक जगह बैठ ही नहीं सकता है, हु डजंट सेटल इन वन प्लेस। नेक्स्ट 32 एन ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति का संकेत, अ जेस्चर ऑफ पीस, अ जेस्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट 33 born with a silver spoon, again born into a rich family, in full swing, इसका भी आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलो मैं ही लिख देती हूँ, एट द पीक ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, पूरे जोश में होना। 34th द कॉक एंड बुल स्टोरी, अगेन वेरी इजी है, आप सभी को पता भी होगा। एन अनबिलीवेबल और फोल स्टोरी, झूठी और असंभव कहानी, या फिर जब आप ऐसे मनगढ़ंत कहानी होती है उसके लिए यूज होता है द कॉक एंड बुल स्टोरी। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, एक्सेप्ट समथिंग एज इट अपीयर्स, तो दैट मीन्स जब आप किसी बात को उसके बाहरी रूप में ही मान लेते हैं, मतलब जैसी है उसी के तौर पे आप जब उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वो दिख रही होती है, तो दैट मीन्स टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। ठीक है, एक्सेप्ट समथिंग एज इट अपीयर्स। नेक्स्ट 35th let the cat out of the bag, that means reveal a secret, turn over a new leaf, ये आप लोग बताएंगे, आसान है भाई। टर्न ओवर आ ईडियम से समझ आ रहा है, टर्न ओवर आ न्यू लीफ। 36 अ फेयर वेदर फ्रेंड, हम कर चुके हैं, ये भी आप लोग बताएंगे। हम जो कर चुके होंगे ना, अब हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, अब आप लोग वो सीधा कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि पता चले कि कितने अटेंटिव से आप लोग सुन रहे थे चीज़ों को। 37
cudgel one's brain, इसका मतलब होता है try hard to think, try hard to think, दिमाग पर जोर डालना। नेक्स्ट 38 come in handy, be useful, play it by ear, act according to the situation, on cloud 9, ये भी इजी है, ये भी आप लोग बताएंगे on cloud 9। 39 down the tubes, डाउन द ट्यूब्स होता है लॉस्ट और वेस्टेड, ठीक है, बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट 40th पुट हिज फुट डाउन, पुट हिज फुट डाउन, इसका मतलब होता है टेक अ फर्म स्टैंड, टेक अ फर्म स्टैंड, इसका मतलब होता है सख्ती से निर्णय लेना, पुट हिज फुट डाउन। 41 कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग। नेक्स्ट 42 टू फेस द म्यूजिक, ये भी हम कर चुके हैं, आप लोग बताएंगे। लूज योर मार्बल्स, गो क्रेजी, लूज योर मार्बल्स, पागल हो जाना, गो क्रेजी। 44 सिटिंग ऑन द पेंस, ये भी हम कर चुके हैं, सिटिंग ऑन द पेंस। 45th eat humble pie, that means admit your mistake humbly, अपनी मिस्टेक को एडमिट करना, admit your mistake humbly। Next 46 by leaps and bounds, by leaps and bounds, इसका मतलब होता है rapidly और greatly, तेजी से। नेक्स्ट 47 रेड टेप, इसका मतलब होता है एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट 48 इन ब्लैक एंड वाइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इन ब्लैक एंड वाइट means in written form, ठीक है। नेक्स्ट 49 steer clear of, steer clear of, इसका मतलब होता है दूर रहना, avoid something, avoid something। नेक्स्ट है 50th hold water, hold water means be logical or valid, be logical or valid, ठीक है। 51st is slow and steady, ये तो आप सभी को पता है, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये मत सोचना कि मैम ने तो ज़्यादा होमवर्क देते हैं, बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम। नेक्स्ट 52nd इज अंडरस्टैंड द इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब होता है नो ऑल डिटेल्स, नो ऑल डिटेल्स, पूरी जानकारी होना। 53rd इज ऑल वेंट pear shaped, this means everything went wrong, everything went wrong, सब कुछ गलत हो गया। नेक्स्ट 54th ओके, सो गाइस है यहाँ पे हमारे CGL 2022 के कवर हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे CGL 2021 के, ठीक है। सो सबसे पहला आता है बी हार्ड अप, बी हार्ड अप,
बी हार्ड अप का मतलब होता है हैव वेरी लिटिल मनी, हैव वेरी लिटिल मनी, ठीक है। सेकेंड, इन द सेम ब्रेथ, इन द सेम breath, say two contradictory things at the same time, ठीक है। तो इसका मतलब है इन द सेम ब्रेथ मतलब say two contradictory things at the same time, दो विरोध वाली बातें एक ही टाइम पर कहना, सेम टाइम पर कहना, ठीक है। तो उसके लिए इडियम यूज होगा इन द सेम ब्रेथ। थर्ड वन इज केक वॉक, केक वॉक भी हम कर चुके हैं, तो फटाफट से बताइए क्या होगा इसका। फोर्थ वन इज रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज को कंसिडर करना, ध्यान में रखना। सिक्स्थ वन इज बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, इसका मतलब है टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, इसका मतलब अपनी क्षमता से जब आप अधिक काम करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज, उसके लिए इडियम यूज होता है बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। नेक्स्ट इडियम इज फोल प्ले, फोल प्ले का मतलब होता है अनफेयर या फिर आप कह सकते हैं डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ठीक है, गलत व्यवहार। नेक्स्ट एट टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, ठीक है, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस किसी की तरह दिखना। नाइन्थ अ लॉन्ग शॉट, अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, ठीक है, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट इज टेंथ वन ऑन द वेन, ऑन द वेन होता है ऑन द डिक्लाइन। नेक्स्ट 11th लाई लो, इसका मतलब है ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, ध्यान से बचने की कोशिश करना, उसके लिए लाई लो, ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, लाई लो। 12th मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, इसका मतलब होता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मतलब पैसा आसानी से नहीं आता, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। नेक्स्ट इज डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है। 13th स्टोन्स थ्रो, शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट वन 14th लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है कि कोई कसर ना छोड़ना, सारे प्रयास करना, मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट। नेक्स्ट इज 15th होल्ड द की, होल्ड द की का मतलब होता है टू हैव कंट्रोल, किसी चीज पर नियंत्रण रखना, टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट 16th निप इन द बड, शुरुआत में खत्म कर देना, टू डिस्ट्रॉय अर्ली।
Next 17th, in a tight corner. In a tight corner, that means a difficult situation, जब आप कठिन परिस्थिति में होते हैं. Next one is 18th, cool as a cucumber. इसका मतलब होता है बहुत ही शांत और संयमित व्यक्ति, calm and composed. 19th, a hair in the butter. That means a challenging situation. A challenging situation. Next one, 20th, easy money. Easy money का मतलब होता है make money without much effort. Make money without much effort. Maybe illegally. ठीक है, आसानी से या गलत तरीके से कमाया गया पैसा उसको कहते हैं इजी मनी. 21, bury the hatchet. This means to end a quarrel. झगड़ा खत्म करना. To end a quarrel. Third, 1 second, 20 second. Fight shy of. Fight shy of. Fight shy of का मतलब होता है to try to avoid something. ठीक है, किसी चीज से बचने की कोशिश करना. ठीक है, fight shy of, to try to avoid something. जब आप किसी चीज को avoid करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग भी होता है कुछ बच्चों के लिए. तो fight shy of मतलब to try to avoid something. Next, 23rd, keep someone at arm's length. Again same है, avoid being friendly with someone. Greenhorn again आपका repeated है, inexperienced, no सिखिया. Sticky fingers होता है. Sticky fingers मतलब चोरी की आदत होना. And inclination to steal. And inclination to steal. 24th, play with fire. आग से खेलना. To do something dangerous. Cold water. To be valid or reasonable. To be valid or reasonable. 26th, a snake in the grass मतलब a hidden enemy. A hidden enemy. ठीक है, छुपा हुआ दुश्मन. Next is 29th, blow your own trumpet. इसका मतलब होता है अपनी तारीफ स्वयं करना, अपने मुंह में मिठू. boast about one's own qualities. Next 30th, smooth sailing. Smooth sailing means easy progress. Easy progress. 31, on purpose, intentionally. 32nd, ऑन पर्पस आपका हो गया इंटेंशनली, जानबूझकर. पे हीड टू ध्यानपूर्वक सुनना. लिसन केयरफुली. लिसन केयरफुली विद अटेंशन. 33rd, ईट लाइक अ हॉर्स. बहुत अधिक खाना. ईटिंग एक्सेसिवली. हैव अ चेंज ऑफ हार्ट. हैव अ चेंज ऑफ
heart means change one's opinion. Change one's opinion, मन बदलना. 34th, back out, पीछे हटना. To withdraw. To withdraw. 35th, hit a brick wall. Hit a brick wall means not able to make any progress. प्रगति में आपकी प्रोग्रेस में रुकावट आना. ठीक है, तो not able to make any progress. ठीक है, तो hit a brick wall, not able to make any progress. 36th, sit on a fence. ये हम कर चुके, आपको बताना है इसका आंसर. 37th, cold comfort. Cold comfort means very little satisfaction. ठीक है, तसल्ली के नाम पर बहुत कम राहत मिलना. ठीक है. 38th, feast one's eyes on. This means gaze at something with pleasure. Gaze at something with pleasure. ठीक है. Next, 39th, in the limelight, the center of attraction. In the limelight, the center of attraction. 40, cat's paw. A person used as a tool by another. किसी और के हाथों की कठपुतली होना. A person used as a tool by another. So guys, आपके यहाँ पे 2021 की भी कंप्लीट हो गई हैं. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे CGL 2020 के. ठीक है, तो गाइस हम 24 के कर चुके, 23 के कर चुके, 22, 21 और लास्ट 2020 के हम कवर करेंगे. तो हम ये सारे कवर कर लेंगे और आपके क्विक रिवीजन भी हो जाएंगी. तो आपको कंटेंट कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना भूलना नहीं. आप लोगों को एट द एंड ज़रूर बताइए और करते हैं. ठीक है, और ये वीडियो हम लगातार बना रहे हैं गाइस, और आपको पता है लिखने में भी मतलब हाथ में भी दर्द होता है. तो अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देगा. चलिए, 2020 CGL में सबसे पहला है बैंग फॉर द बक. बैंग फॉर द बक, इसका मतलब होता है मोर वैल्यू फॉर मनी. मोर वैल्यू फॉर मनी. ठीक है, पैसे की पूरी कीमत मिलना, पैसे का पूरा फायदा होना. तो बैंग फॉर द बक मीन्स मोर वैल्यू फॉर मनी. सेकेंड वन इज रेज द बार. Raise the bar means to set higher goals. Next one, to take a chill pill to calm down. Next, to work on it, कर चुके हैं, to be very happy. Next, third one is want to curl up and die. Means feel terribly ashamed and sorry. ठीक है, शर्म और पछतावे से मर जाना चाहना. ठीक है, तो want to curl up and die, feel terribly ashamed and sorry. Be at a loss. 4 words, not
नो व्हाट टू से, कुछ कहने के लिए शब्द न मिलना, नॉट नो व्हाट टू से। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसका मतलब है टेल समथिंग ब्रीफली। नेक्स्ट वन सिक्स, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी, एप्पल ऑफ वन चाय, बहुत प्यारा, वेरी प्रीशियस, वेरी डियर, डियरली। नेक्स्ट टू द नाइन्स, टू द नाइन्स इज टू परफेक्शन, ठीक है, टू द नाइन्स मीन्स टू परफेक्शन। सेवेंथ इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, कर चुके हैं। आप लोग बताएंगे। एट्थ वन इज एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है आखिरी समय पर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द वेरी लास्ट मिनट। नाइन्थ, पाइप ड्रीम, अनरियलिस्टिक, होप। नेक्स्ट टेंथ, हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क मीन्स a job that requires a large amount of physical strength. Next 11th, spick and span, spick and span means neat and clean. Go easy on something, use only a small amount of, again very important. Go easy on something means use only small amount of, किसी चीज का थोड़ा सा उपयोग करना। 13th, pat on the back, पीठ थपथपाना, प्रेज करना। वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज मीन्स व्यर्थ की खोज, और यूजलेस हंट और वर्थलेस हंट और चेज। अ किक इन द टीथ, a kick in the teeth, a grave setback, a grave setback, that means गहरा झटका या फिर नुकसान। Next 15th, a stumbling block, an obstacle to progress, ठीक है। 16, a lie buyer, energetic person। 17th, lion's share, the greatest portion of something। 18th, fair and square, according to the rules। Next 19th, tide someone over, इसका मतलब है टेम्पररी हेल्प करना किसी की। गिव
temporary help. ओके तो tide someone over, give temporary help, usually financial. ठीक है, आर्थिक रूप से, यूजुअली फाइनेंशियल यहाँ पे एड ऑन कर लेना. ठीक है, यूजुअली फाइनेंशियल. नेक्स्ट 20th, अ बैड एग, समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल. ठीक है, धोखेबाज और अविश्वसनीय व्यक्ति. समवन हु इज dishonest and unreliable. Next 21, to pay lip service. इसका मतलब है to be insecure, केवल बातें करना, दिखावे के लिए समर्थन करना. To be insecure. Next 22nd, to get the ball rolling, to begin a process. ठीक है, प्रक्रिया की शुरुआत करना, to begin a process. Next one, so 24th is draw the line at something. Draw the line at something means accept something up to a particular point. ओके, दैट मीन्स आगे ना बढ़ना, सिर्फ एक समय, एक सीमा तय करना. तो ड्रॉ अ लाइन एट समथिंग मतलब एक सीमा तय करके आपने एक लाइन शो कर दी है. तो एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. 20. नेक्स्ट इज 25th, अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स फील अनकंफर्टेबल. ये भी हो गया हमारा. नेक्स्ट, टू बी लाइट ईयर्स अवे, टू बी लाइट ईयर्स अवे. इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ इन द पास्ट और फ्यूचर. ओके, दैट मीन्स बहुत दूर का समय, भविष्य, अतीत में जब हम बात करते हैं तो एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ इन द पास्ट और फ्यूचर, बहुत ही दूर का समय, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो या फिर फ्यूचर से. नेक्स्ट 26, ऑन एज. ऑन एज का मतलब होता है नर्वस या फिर अनेबल टू रिलैक्स. ओके. 27th is a square deal. स्क्वायर डील का मतलब होता है फेयर एग्रीमेंट. नेक्स्ट 28th, फील एट सी का मतलब होता है फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड. 29th is द गिफ्ट ऑफ द गैप. अगेन रिपीटेड है. ठीक है, जो प्रभावशाली तरीके से बोले. आउट ऑफ द ब्लू, सेम रिपीटेड है आपका. कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड. ट्विडलिंग वंस थंब. तो इसका होगा फीलिंग बोर्ड, जब आप बोर हो जाते हैं. ठीक है. 30th is to fan the flame. स्थिति को और बिगाड़ना. to make a bad situation worse. Next 31, to fight tooth and nail.
This means to fight or compete with great ferocity and intensity. तो बाय टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब पूरी ताकत से संघर्ष करना या फिर लड़ना, तो उसके लिए इडियम होगा टू फाइट टूथ एंड नेल। 30 सेकेंड। तो दैट्स इट गाइस, इसके बाद है ही नहीं हमारे इडियम्स, हम सारे कवर कर चुके हैं। सो थैंक यू एट द एंड, टिल एंड बने रहने के लिए, आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आई है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको हर तरीके से यूज़फुल रहेगी और फ़ायदा करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए लास्ट 5 ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की भी हमने वीडियो बना चुके हैं। लास्ट 5 ईयर्स के हम सारे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हम बना चुके हैं उन पर वीडियो, और इस पर भी हो गई है हमारी वीडियो आज। और नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें लास्ट 5 ईयर होंगे। फिर हम लेकर आएंगे सिनोनिम्स, ठीक है। फिर हम लेकर आएंगे एंटोनिम के, ठीक है, एक ही वीडियो में लेकर आएंगे। और फिर हम सारे एरर्स की लेकर आने वाले हैं, क्लोज टेस्ट, सारी बने रहिएगा टिल द एंड। तो बाय बाय।